नमस्ते, राम राम। देश की राजधानी दिल्ली, रात फिर दहली। दिल्ली के अंदर एक चलती कार में ब्लास्ट हुआ। अब कुछ चश्मदीदों का कहना है कि कार के अंदर सिलेंडर फटा था, कुछ का कहना है कि कार के अंदर RDX की मात्रा थी जिसके कारण ब्लास्ट हुआ। अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ब्लास्ट के पीछे की असली वजह क्या है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब। कुछ एजेंसियों ने कहा है कि 2 दिन पहले ही हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से 2 कश्मीरी डॉक्टरों को भारी मात्रा में RDX और अन्य विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा था। उन्होंने एक डॉक्टर की कार से AK-47 भी बरामद हुई थी। अब इस पूरी घटना को इन लोगों से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या इन लोगों के द्वारा ही साजिश रचकर यह ब्लास्ट करवाया गया है। लेकिन असली मुद्दा है सुरक्षा। देश के गृह मंत्री अमित शाह की यह जिम्मेदारी बनती है कि आखिर क्यों इस देश में हर 6 महीने के अंदर कहीं न कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले ही पुलवामा घाटी के अंदर भी हमारे आम नागरिकों को आतंकवादियों द्वारा मौत के घाट उतारा जाता है। अब दिल्ली के अंदर एक ये बड़ा ब्लास्ट होता है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस ब्लास्ट को लेकर के कुछ लोगों ने कहा है कि यह चुनाव के कारण हुआ है। पहले भी यह सवाल कई बार उठ चुका है कि पुलवामा जैसे हमले से लेकर आज तक काफ़ी बार जो ब्लास्ट हुए हैं वो या तो चुनाव के समय हुए हैं या चुनाव से ठीक पहले। अब मैं तो इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि क्यों ये चुनाव के पहले होते हैं या क्यों चुनाव के समय ही, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा देश के गृह मंत्री अमित शाह की बनती है। अमित शाह जी को अब नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये जो सुरक्षा में सेंधमारी के कारण ब्लास्ट हो रहे हैं या फिर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? अगर यूं ही आप इसे बस चुनावी मुद्दा बनाते रहेंगे और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे करके वोट बटोरते रहेंगे तो ये कोई नैतिक मूल्य नहीं होते किसी भी राजनीतिक दल के। आपको इसकी गहनता से जांच करवानी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो लाल किले के सामने हटो भैया, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, भयंकर तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। लाल किले के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है इस समय।